हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। टुडे वी कम अप विद द न्यू चैप्टर एंड द अनदर न्यू वीडियो। सो आई होप आपने पिछली वीडियोस को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच आउट दोज वीडियोस फर्स्ट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल so that my upcoming latest videos you can not miss out. So without wasting a further ado, let's get start the video. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, रीचिंग द एज ऑफ अडोलोसेंस। मीन्स एक एज होती है प्यूबर्टी, जिसको हम बोल सकते हैं एडोलोसेंस। जब हम अडोलोसेंट एज में हो जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, मेल में, फीमेल में। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ कर सके और अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन कर सके नेचर के अंदर। तो मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं कि आफ्टर देयर सर्टेन एज इन देयर लाइफ साइकिल, तो एक लाइफ साइकिल के बाद ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वो द लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट: चाइल्डहुड, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो हमें पता है 3 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। एक तो जिसमें हम बच्चे होते हैं, हमारा जो बचपन होता है, बचपन जिसके अंदर हम खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है। अडल्टहुड जिसमें हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, ठीक है। बाद में बच्चे होते हैं, और बाद में ओल्ड एज, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, व्हेन वी गेट ओल्ड। नेक्स्ट एडोलोसेंस। एडोलोसेंस एक ट्रांजिशनल स्टेज है जो अक्कर होती है चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। तो ये एक स्टेज है फिजिकल और मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिसके अंदर फिजिकल और मेंटल ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। सो टर्म एडोलोसेंस से हम क्या सीखेंगे। एडोलोसेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, अडोलोसेरे, जिसका मतलब है टू ग्रो इनटू मैच्योरिटी। मीन्स हम एक चाइल्डहुड स्टेज से अडल्टहुड स्टेज में जब ग्रो करते हैं तो उसे हम अडोलोसेंट पीरियड बोल सकते हैं या अडोलोसेंट स्टेज बोलते हैं। सो एक ऐसा टाइम होता है of rapid development of growing towards sexual maturity, discovering more about oneself and recognizing and defining personal values। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं, हमारी सेक्सुअल मेच्योरिटी इंक्रीज़ होती है, हम डेवलप होते हैं, अपनी वन सेल्फ्स को इंक्रीज़ करते हैं, रिकॉग्नाइजिंग पावर को इंक्रीज़ करते हैं, पर्सनल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनको डिफ़ाइन कर रहे हैं। सो एक अडोलोसेंट इज़ नाइदर अ चाइल्ड नोर एन अडल्ट। एक पीरियड होता है 12 से 18 साल के बीच का, जिसमें बच्चे ग्रो करते हैं और अपने आप को पहचानते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। सो इनिशियल फेजेस ऑफ अडोलोसेंस में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। सो अडोलोसेंट्स बिकम अवेयर ऑफ द फिजिकल चेंजेस दे आर गोइंग थ्रू। तो उन्हें सिर्फ फिजिकल चेंजेस के बारे में पता चलता है कि वो किस डेवलपमेंटल स्टेज में ग्रो कर रहे हैं। उनके जो फेजेस होते हैं, द फेज इज़ बिटवीन 12 से 15 ईयर्स ऑफ एज के बीच में होगा, और ये अर्ली एडोलेसेंट पीरियड होता है। और इस चेंज को हम बोलते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। मीन्स प्यूबर्टी की जो स्टेज है वो शुरू हो गई है। प्यूबर्टी सेवरल ईयर्स तक लास्ट करती है, जब तक रैपिड फिजिकल ग्रोथ चलती रहती है और कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस चलते रहते हैं। सो इसकी वजह से क्या होगा, सेक्सुअल मेच्योरिटी होगी, एंड दिस मीन्स दैट द इंडिविजुअल बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सो वो कैपेबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए। एंड द वर्ड प्यूबर्टी वो भी लैटिन वर्ड से डिराइव है, प्यूबर्टास, जिसका मतलब है एज ऑफ मैनहुड। एज ऑफ मैनहुड, द एवरेज ऑनसेट of puberty is at around 10 years of age for girls and 12 years for boys। मीन्स जो प्यूबर्टी की एज होती है वो लड़कियों के अंदर, गर्ल्स के अंदर 10 ईयर से शुरू हो जाती है और बॉयज़ के लिए 12 ईयर से शुरू होती है। सो एवरी पर्सनस इंडिविजुअल टाइम टेबल फॉर प्यूबर्टी इज़ इन्फ्लुएंस्ड प्राइमरीली बाय हेरिडिटी। इन एडिशन एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज ऑल्सो हैव क्वाइट सम इन्फ्लुएंस। मीन्स की प्यूबर्टी के लिए ये एक हमने एक वो बना लिया कि एक ऐसे होता है। लेकिन अगर हम किसी और बच्चे की बात करें, किसी और लड़के की, किसी और गर्ल की बात करें, तो उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, उनकी डाइट, एक्सरसाइज की वजह से, उनकी जो हेरिडिटी होगी उसमें भी वो चेंजेस हो सकते हैं। अब देखते हैं कि प्यूबर्टी में चेंज कौन कौन से आते हैं। सो फर्स्ट चेंज होता है इंक्रीज़ इन हाइट। इंक्रीज़ इन हाइट में क्या होगा, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में पीरियड यूजुअली रिजल्ट्स इन ड्रामेटिक, सडन और विजिबल इंक्रीजेज होते हैं हाइट और वेट के अंदर।
सो हमने देखा है जब बच्चे ग्रो करने लगते हैं 9-10 साल में हो जाते हैं तब उनकी हाइट एकदम से इंक्रीज़ करने लग जाती है। ऑल्सो देयर आर चेंजेस इन बॉडी प्रोपोर्शंस, उनकी बॉडी प्रोपोर्शंस में चेंजेस आते हैं। कोई फैट हो जाता है, कोई हेल्दी हो जाता है, कोई पतला हो जाता है। द आर्म्स एंड लेग्स ग्रो फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, हाथ और पैर हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं। दिस ऑफन रिजल्ट्स इन डिसप्रोपोर्शनेट साइज कॉजिंग ऑकवर्डनेस अमंग एडोलेसेंट्स। सो हाउएवर दिस ऑकवर्डनेस डिसअपियर्स वंस फुल ग्रोथ हैज़ बीन अटेन्ड। तो ये जो ऑकवर्डनेस है ये चली जाती है जब फुल बॉडी ग्रोथ हो जाती है। And this spurt in physical growth is more evident in girls between 11 to 13 years of age. It is between 13 to 15 years of boys. So गर्ल्स में जल्दी मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, बॉयज़ में 13 to 15 ईयर्स की एज में आती है। सो ये हमारे पास एक न्यूबॉर्न बेबी है, फिर 2 ईयर्स का हुआ, फिर 5, 15 अडल्ट। ये कुछ चेंजिंग प्रोपोर्शंस हैं जो ग्रोइंग बॉडी में चलते रहते हैं। ये ग्रोथ रेट है ओवर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। सो फीमेल एंड मेल, ये आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ चेंज इन द साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स। जैसे जैसे बॉडी की डेवलपमेंट होती है वैसे ही बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो भी डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सो कुछ चेंजेस होते हैं उनकी साइज़ में, हार्ट एंड लंग्स में। लेस अपेरेंट होते हैं लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो डायमीटर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा अबाउट 50% और वेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम से 50% इंक्रीज़ हो गया है तो उसका जो वेट है वो डबल हो जाएगा। एंड देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द साइज़ एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू। तो पहले जो लंग्स थे वो छोटे साइज़ के थे, बाद में वो बड़े हो गए। तो साइज़ बड़ा होगा तो हम ब्रीदिंग ज़्यादा करेंगे तो उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी की शेप डेवलप हो रही है तो शेप और साइज़ दोनों इंक्रीज़ होगा, डिफरेंट होगा बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। चेंज इन वॉइस, लारिंक्स जो होता है, वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं, वो थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ अ ट्यूब शेप्ड पीस ऑफ कार्टिलेज। तो लारिंक्स इज़ व्हाट गिव्स अ करेक्टरिस्टिक पिच ऑफ वॉइस टू एवरी इंडिविजुअल। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी हाई पिच है या लो पिच है। और ये कब होता है? ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है बॉयज़ के लिए। बॉयज़ की वॉइस जो होती है वो हैवी होनी शुरू हो जाती है और गर्ल्स की वॉइस लो पिच की होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल पतली सी आवाज़ हो जाती है। बिफोर प्यूबर्टी लैरिंग्स छोटा होता है और वोकल कॉर्ड्स भी छोटे होते हैं एंड थिन होते हैं। सो वॉइस ऑफ चाइल्ड इज़ हाई पिच देन दैट ऑफ अडल्ट। एज वन ग्रोज थ्रू प्यूबर्टी लैरिंग्स भी बड़ा होना शुरू हो जाता है, वोकल कॉर्ड्स लेंथ और थिकन होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वॉइस है वो डीप होनी शुरू होती है। एंड दिस प्रोसेस लास्ट ओवर अ फ्यू मंथ्स। ये प्रोसेस कुछ महीनों तक चलता है। वंस द लारिंग्स ग्रोज फुली चेंज इन वॉइस स्टेबलाइज। एक बार ये लारिंग्स ग्रो हो जाता है तो जो चेंज है वॉइस के अंदर वो एक स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है। व्हेन द लारिंग्स ग्रोज लार्जर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इट प्रोड्यूस आउट इन फ्रंट ऑफ द थ्रोट। जब प्यूबर्टी की ग्रोथ होने लग जाती है बच्चे की तो क्या होगा, लैरिंग्स जो है वो आगे की साइड, हमें एडम्स एप्पल जिसको हम कह सकते हैं, वो थ्रोट के आगे की पोर्शन में आ जाता है। एंड लैरिंग्स ग्रो मोर इन बॉयज़ देन इन गर्ल्स, तो जिसकी वजह से हाईलाइटिंग होती है एडम्स एप्पल की इन फ्रंट ऑफ देयर नेक्स। नेक्स्ट है इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। जो स्वेट और ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर वो डेवलप करते हैं फुली ड्यूरिंग प्यूबर्टी और इंक्रीज सिक्रीशन हो जाता है स्वेट का। एक्ने, पिंपल्स ये कॉमन होते हैं एडोलेसेंट पीरियड में, क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्शन होगा सीबम का जो सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं। सो ये चीज़ थी, जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस थे ये हमने देखे कि जो डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, ये जो चेंजेस हैं ये increase in height, changes in the size of heart and lungs, change in the body shape, change in voice, and the last one is increased activity of sweat and sebaceous glands. अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज़ सेक्सुअल डेवलपमेंट। सो हमने ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में देखा कि कुछ चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, मेल और फीमेल में दोनों डिफरेंस होता है। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। फर्स्ट है ड्यूरिंग प्यूबर्टी फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है मोर और लेस एट द सेम टाइम। तो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बॉयज़ के, गर्ल्स के, वो स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप होना। टेस्टिस इन मैच्योर
बॉयज़ के अंदर टेस्टिस मैच्योर होने लगती हैं और वो सीमेन को प्रोड्यूस करना शुरू करती है। गर्ल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होने लगते हैं, ओवरीज एनलार्ज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवा बिगिंस। सो ओवरीज मैच्योर होने के बाद ओवा को रिलीज़ करती हैं और वो अपनी मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल को चलाती हैं, स्टार्ट करती है। सो कुछ डेवलपमेंट हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के, कुछ डेवलपमेंट होते हैं। इट स्टार्ट्स इन बॉयज़ विद अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक एंड फेशियल हेयर। हमने देखा है जो बॉयज़ होते हैं उनके प्यूबिक और फेशियल हेयर्स इंक्रीज़ होने लगते हैं। गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाती है बड़ी होनी, डेवलप होनी, इंक्रीज़ हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर टेक्स प्लेस। बॉडी हेयर भी प्रोमिनेंट होने लगता है। हार्मोनल बैलेंस, मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो अकर होते हैं एडोलोसेंट्स के अंदर वो कंट्रोल करते हैं हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स को क्या होते हैं? हॉर्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू। और हार्मोनल बैलेंस इन एडोलोसेंट शिफ्ट करता है टुवर्ड्स एन अडल्ट स्टेट। तो दिस इज ट्रिगर्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ट्रिगर होती है, पिट्यूटरी सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को और वही प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है बॉयज़ के अंदर और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को गर्ल्स के अंदर प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर और रैपिड मैच्योरेशन करते हैं गोनाड्स की, सेक्स ऑर्गन्स की। अब रिप्रोडक्टिव फेज़ क्या होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर? ह्यूमंस कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए जब टेस्टिस और ओवरीज वो प्रोड्यूस करने लगते हैं गैमेट्स को, जो स्पर्म्स और ओवा है। मेल प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन द लाइफ एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स के अंदर ओवरीज एक्टिव जब होती हैं जब गर्ल रीच करती है प्यूबर्टी स्टेज पे, और ये नॉर्मली बिटवीन 11 से 13 साल के बीच में होता है। एक ओवरी में से रिलीज होता है इन अबाउट 28 डेज। तो जो मैच्योर ओवम होता है एंटर करता है ओविडक्ट के अंदर वेयर इट मेट गेट फर्टिलाइज्ड। वो ओविडक्ट के अंदर एंटर करता है और वहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है। अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो वो यूट्रस के पास रीच करेगा और वहाँ पे डेवलप होना शुरू करेगा। एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा बिटवीन द ओवरीज। यूट्रस एक मस्कुलर इलास्टिक एक ऑर्गन है, एक पार्ट है जो ग्रो कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है और एक्सपैंड कर सकता है मेनी टाइम्स इट्स साइज व्हेन द फीटस ग्रोज एंड डेवलप्स इनसाइड इट। बिफोर द एम्ब्रियो एंटर्स द यूट्रस, एम्ब्रियो यूट्रस के पहुंचने से पहले अगर यूट्रस प्रिपेयर कर ले अपने आप को टू रिसीव इट बाय फॉर्मिंग अ थिक लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो एग डिसइंटीग्रेट होता है और लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स शेड ऑफ होती हैं और वही ब्लड फ्लो होता है बॉडी से बाहर, विजाइनल पोर के बाहर। तो उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये अगर ये लास्ट करता है 3 से 6 दिन के लिए। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बॉडी के अंदर आता है गर्ल्स की प्यूबर्टी टाइम पे और उसको हम मेनार्के बोलते हैं। एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो जाती है, जब जो वुमेन है वो 45 to 50 ईयर्स की एज में पहुंचती है, उसे हम मेनोपोज बोलते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है। इन जनरल मेंस्ट्रुएशन साइकिल अकर होती है 28 से 30 दिन के लिए और इस पीरियड को हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। कभी ये 25 दिन हो सकती है, कभी 35 डेज़ की हो सकती है। और इट मे टेक अबाउट 6 months to 1 year फॉर अ गर्ल्स मेंस्ट्रुअल पीरियड टू बिकम रेगुलर। नॉर्मली दिस शुड नॉट कॉज एनी वरी। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से तो जाइगोट फॉर्म होगा जो डिवाइड करना शुरू करेगा यूट्रस के अंदर फर्दर डेवलपमेंट के लिए, और इसको हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। अब चलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। सो ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एज वी ऑल नो। 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। मेल्स के अंदर XY होता है और फीमेल्स के अंदर XX होता है। अगर जो गैमेट है उसके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दिस मीन्स जो एग है उसके पास हमेशा 22+X क्रोमोसोम होंगे और जो स्पर्म है उसके पास 22+X और Y दोनों होंगे। तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अगर हुई तो एग फ्यूज़ करता है 22+Y स्पर्म से, तो मेल चाइल्ड होगा। आपको Y से याद कर लेना है, बॉय। जिसके पीछे Y आएगा उसमें बॉय होगा, जिसके पीछे X है उसके अंदर गर्ल होगी। तो रिजल्टेंट फीमेल चाइल्ड। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस हम कह सकते हैं कि ये जो एनालिसिस है विच ऑफ द टू, फादर और द मदर, इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड।
So do you still agree with the myth that mother is responsible for determining the sex of child? Give reasons for your answer. तो हम ये कह सकते हैं कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को पैदा करने की और बच्चे का जो सेक्स है वो पता करने की, ठीक है। सो ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेल्स होते हैं उनके पास दोनों टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई, तो ये मेल्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक, please do like, share and subscribe to my channel, and stay tuned for the next video. Thank you so much.